मंत्र पाठ। ओ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैशेषिक दर्शन की 20वीं कक्षा। वैशेषिक दर्शन प्रथम अध्याय प्रथम आन्यक और उसके 12वें सूत्र से आज हम प्रारंभ करेंगे। कल 11वां सूत्र हमने नया किया था, कर्म कर्म साध्यम न विद्यते। प्रणव जी अर्थ बताएंगे इसका। कर्म कर्म साध्यम न विद्यते। माइक लेके बोलिए। कर्म से दूसरा कर्म उत्पन्न नहीं होता है। कर्म से दूसरा कर्म उत्पन्न नहीं होता है। कर्म साध्यम, इसका अर्थ कैसे करेंगे? कर्म साध्यम, इसका क्या तात्पर्य है? कर्म साध्यम, वैश्रुद्ध जी। कर्म साध्य मतलब उसको उत्पन्न करने में समर्थ नहीं होता। संस्कृत की दृष्टि से कर्म साध्यम क्या समास बनेगा? ऐसे नहीं, जिससे पूछा जाए वो ही बोलेंगे। और जब मैं पूछता हूं तब पुस्तकों को देखना बंद कर दिया करिए, पुस्तकों को बंद करिए। हाँ, कर्म साध्यम, इसमें कैसे अर्थ निकालेंगे, समास कैसे करेंगे? कर्म साध्यम में समास आप बताओ मनोज जी। नहीं पता है, भाष्य देखा था, पढ़ा था, तो उसमें नहीं लिखा हुआ है। चंद्रदेव जी। यहाँ जो दिया है, कर्म अस्ति साध्यम यस्य तथा भूतम। कर्म अस्ति साध्यम अस्य यस्य तथा भूतम, कर्म साध्यम, तो कौन सा समास हुआ ये? बहुव्रीहि। बहुरी समास हुआ। क्या अर्थ हुआ हिंदी में? कर्म है साध्य जिसका, ऐसा कर्म नहीं होता है। ऐसा कर्म नहीं है, कर्म नहीं होता। कर्म है साध्य जिसका, तत्कर्म का, कर्म की ही चर्चा है, तो कर्म का कर्म साध्य नहीं होता है। साध्य मतलब जिसको सिद्ध करना है, साध्य और साधन। तो कर्म हुआ साधन और उससे साध्य के रूप में कर्म नहीं होगा। कर्म साधन से कर्म साध्य को उत्पन्न नहीं कर सकते। कर्म जो साधन है, कर्म से कर्म उत्पन्न होता है, तो जो उत्पन्न होने वाला है वो साध्य है, और जो जिससे उत्पन्न होता है वो साधन है। ठीक है, तो कर्म कर्म साध्यम न विद्यते, इसका क्या अर्थ हुआ वैष्णुद जी? कर्म से कर्म उत्पन्न नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। ठीक है।
कर्म से कर्म क्यों नहीं उत्पन्न हो सकता? प्रशांत जी, कारण क्या है उसका? उसका कारण हेतु भाष्य में दिया गया है। हाँ। कर्म क्षणिकत्वात् होने से, और उसका स्वभाव है कि वो कर्म से देखो, दूसरे कर्म उत्पन्न नहीं उसमें करता। भाषा में है ना, ऐसा कर्म के क्षणिकत्वात् होने से ऐसे नहीं बोलो। हिंदी में क्षणिक बोलो होने तो से। कर्म के क्षणिक होने से। क्षणिकत्वात् बोलोगे तो मतलब कर्म वो क्षणिक होने से ही अर्थ है उसका, क्षणिकत्वात्। कर्म से या तो हेतु दीजिए क्षणिकत्वात्, बस हो गया उत्तर संस्कृत में। हिंदी में बोलना है तो कर्म के क्षणिक होने से। क्षणिक होने से, तो क्षणिक होने से वो कर्म का साधन नहीं बन सकता, दूसरे कर्म को उत्पन्न नहीं कर सकता। ठीक है, वो पिछले पार्ट में से किन्हीं को पूछना है तो पूछिए। हाँ बोलिए। ओम नमस्ते आचार्य जी। एक शंका है, सूत्र संख्या 8 में पृष्ठ क्रमांक 23 में जो विशेष की चर्चा होती है वो थोड़ा स्पष्ट नहीं आया। मैं बोलती हूँ वाक्य, विशेषो यथा द्रव्यम गुण। एक मिनट रुके, सब भी वहां पहुंचे तो उसके पंक्ति संख्या बोलते हैं। पृष्ठ क्रमांक 8, पृष्ठ 23 पर पंक्ति संख्या 8, उसके मध्य से प्रारंभ हो रहा है विशेषो यथा। यहीं से ना? हाँ जी, यही वाला। बोलिए। इसका विशेषो यथा द्रव्यम गुण कर्माभ्याम विशिष्ट धर्मम गुणो द्रव्य कर्माभ्याम विशिष्ट धर्मः कर्म द्रव्य गुणाभ्याम विशिष्ट धर्मम। इसका तो अर्थ, इसका अभिप्राय नहीं समझ में आया। पंक्ति का अर्थ समझ में आ गया? पंक्ति का अर्थ समझ में आ गया। तो देखिए, पंक्ति के अर्थ से ही हम उसके तात्पर्य पे पहुंचते हैं। द्रव्य में देखो, द्रव्य के धर्म अलग हैं, गुण के धर्म अलग हैं और कर्म के धर्म अलग हैं। तीनों की परिभाषाएं अलग अलग होंगी ना। द्रव्य का स्वरूप अलग है, गुण का स्वरूप अलग है और कर्म का स्वरूप अलग है। तभी तो हम अलग अलग कहते हैं कि ये द्रव्य है, ये गुण है, ये कर्म है। तो द्रव्य के जो धर्म है, द्रव्य जो है वो बाकी दो से विशिष्ट है। किनसे? गुण और कर्म से। जो द्रव्य है वो गुण नहीं है, द्रव्य है वो कर्म नहीं है, उससे विशिष्ट है। विशिष्ट धर्म वाला हुआ। ये तात्पर्य समझ में आया आपको? हो गया? यही पूछना था। की आवश्यकता है, द्रव्य क्या है, गुण क्या है, कर्म क्या है, वो परिभाषा चूंकि अभी तक आई नहीं है ना? वो भी तो अब हाँ। वो भी तो यानी वो द्रव्य की परिभाषा और गुण की परिभाषा और कर्म की परिभाषा ज्ञात हो तो फिर वो हम स्पष्ट बता सकते हैं कि ऐसे। ये तो वो तो अब आगे आएगा विषय। हाँ, सूत्रकार करेंगे। आप उस परिभाषा को न जानते हुए भी इस पंक्ति को समझ सकते हैं ना। हाँ, वो पंक्ति तो समझ में। अगर उसकी परिभाषा, तो आपका प्रश्न ये होना चाहिए था सीधा कि जी इनकी परिभाषा ही नहीं पता है मेरे को, वो बतानी है, वो मेरे को नहीं पता। आपका प्रश्न ये आना चाहिए था। तो परिभाषाएं तो आगे बताई जाएंगी, तीनों की परिभाषाएं स्वयं सूत्रकार बताएंगे, तभी हम समझेंगे। लेकिन इस पंक्ति का तात्पर्य समझने के लिए हम उनकी परिभाषा को सीधा सीधा न भी जाने अभी शास्त्र वाली, तो भी द्रव्य गुण कर्म का कुछ कुछ अंतर हम जान चुके हैं, बहुत बार चर्चा हो चुकी है। तो जितना भी हमने जाना है उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि द्रव्य अलग है, गुण अलग है, कर्म अलग है। जो द्रव्य है वो गुण और कर्म नहीं है, तो उससे इन गुण और कर्म से विशिष्ट हो गया। वो गुण है, वह द्रव्य और कर्म नहीं है। ठीक है, गुण द्रव्य और कर्म नहीं है। इसका मतलब हुआ कि गुण द्रव्य और कर्म से विशिष्ट है, भिन्न है, और कर्म द्रव्य और गुण नहीं है। इसका अर्थ हुआ कि कर्म द्रव्य और गुण से भिन्न है। बस इतना इससे वैशिष्ट्य आ गया, विशेषवत ये हमारे को समझ में आ जाता है इतने से भी। ठीक है, और कोई? हाँ जी नमस्ते आचार्य जी। सूत्र संख्या 10,
द्रव्यांतरम आरभन्ते और गुणांतरम। तो ये जो कार्य द्रव्य और कार्य गुण के बारे में, तो फिर उत्पन्न हो रहा है मतलब बन रहा है। तो ये है कि पहले कार्य जो है पहले नहीं था। तो जो वैशेषिक के दर्शन के बारे में असत कार्यवाद की बात कही जाती है, और जन सामान्य जैसे उधर सांख्य के, तो क्या वास्तव में ये असत कार्य का ही प्रतिपादन करते हैं या मिथ्या धारणा है? और उधर जो सत्कार्यवाद की बात कही जाती है, तो क्या उनका भी ऐसा मानना है सांख्य दर्शन में? और अगर ऐसा है तो क्या दोनों में विरोध है या संगति है, वो मैं जानना चाहता हूँ। हालांकि अभी ये सीधा विषय आया नहीं है यहाँ पर, आपने चूंकि अन्यत्र पढ़ रखा है सत्कार्यवाद और असत्कार्यवाद, ये विषय आ जाएगा। सांख्य के संदर्भ में भी ये बताया जाता है। तो ये तो ठीक है कि सांख्य दर्शन सत्कार्यवाद को मानता है और वैशेषिक दर्शन असत्कार्यवाद को मानता है। ये दो प्रचलित शब्द हैं दर्शन के क्षेत्र में, सत्कार्यवाद और असत्कार्यवाद। तो बताएंगे आपको, धैर्य रखो। ये नहीं तुरंत बोलना होता है कि जी ये नहीं पता, हमारे को समझ में नहीं आया। अभी मैं विषय का प्रस्तावना कर रहा हूं, आपको नाम बता रहा हूं ताकि आपको नाम तो पहले से स्पष्ट हो। अब या तो मैं ये कहूंगा कि आगे जब समय आएगा तब बताएंगे, और नहीं तो संक्षेप से आपको अभी बता दूंगा। इन्होंने प्रश्न उठाया है तो संदर्भ में, तो इनके आपके पहले प्रश्न का उत्तर ये है कि क्या इनका था कि क्या वास्तव में वैशेषिक दर्शन असत्कार्यवाद को मानता है, क्योंकि इन्होंने जो पढ़ रखा है उसके अनुसार ये बोलने कि भाई यहाँ तो ऐसा ही लग रहा है कि असत्कार्यवाद को मानते हैं, असत्कार्यवाद को मानते हैं। और अगर ये मानते हैं तो फिर सांख्य सत्कार्यवाद को मानता है, तो ये परस्पर विरुद्ध बातें हुई। सत्कार्यवाद और असत्कार्यवाद परस्पर विरुद्ध हुआ। तो विरुद्ध हुआ तो क्या ये आपस में विरोध है इनमें दर्शनों में? इस तरह का इनका अभिप्राय है प्रश्न पूछने का। तो देखिए इसको थोड़ा सा समझ लीजिए अभी। सत्कार्यवाद और असत्कार्यवाद, यहां के प्रसंग में असत्कार्यवाद का मतलब है कि जो कार्य उत्पन्न हुआ है, जो भी कार्य उत्पन्न हो रहा है, वो चाहे कार्य द्रव्य हो, चाहे कार्य गुण हो, चाहे कार्य कर्म हो, कार्य मात्र जो भी उत्पन्न होता है, वो उत्पन्न होने से पहले असत था। असत था मतलब सत नहीं था। सत का मतलब उसका अस्तित्व नहीं था। जब वो बना है तब उसका अस्तित्व आया है। कोई भी चीज जब उत्पन्न होती है तो उससे पहले उसका अस्तित्व नहीं होता। जब उत्पन्न होती है तब अस्तित्व होता है। ठीक है, घड़ा ले लीजिए, कपड़ा ले लीजिए, रोटी ले लीजिए, सब जगह लगेगा। तो सामान्य सी बात दिख रही है ना, ये तो समझ में बात है ही आपको। बस इसी को असत्कार्यवाद कहते हैं कि जो कार्य उत्पन्न हुआ है वो अपनी उत्पत्ति से पूर्व असत था, नहीं था। ठीक है, जब वो पहले नहीं था, अब जो उसमें उलझने प्रारंभ होती हैं वो उसका थोड़ा सा मैं आपके सामने रख रहा हूं कि जब वो पहले नहीं था और अब उत्पन्न हो गया है, तो न होने से होना हुआ, न होने से होना हुआ। ये जो लोग विरोध उत्पन्न करते हैं ना कि सत्कार्यवाद और असत्कार्यवाद में, चलो विरोध में आपको थोड़ा बाद में बताता हूं। अभी असत्कार्यवाद की बात आपको समझ में आ गई? जो इसका ठीक स्वरूप है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं, फिर उलझने कैसे हैं वो भी बता दूंगा, विरोध कैसे है, और इनमें अविरोध है वो भी आप समझ लेंगे। तो पहले क्या अर्थ हुआ? कार्य उत्पत्ति से पूर्व नहीं था। स्वीकार है ना सबको, कोई दिक्कत नहीं है। ये असत्कार्यवाद है। सत्कार्यवाद कि जो कार्य उत्पन्न हुआ है उत्पत्ति से पहले अभाव हो उससे उत्पन्न हुआ हो, ऐसा नहीं है। किसी न किसी भावात्मक चीज से ही वो उत्पन्न हुआ है। सत्कार्यवाद, जो कार्य उत्पन्न हुआ है वह अभाव से उत्पन्न नहीं हुआ है,
उसका कोई ना कोई उपादान कारण पहले था, समवायी कारण कोई ना कोई था, यानी सत से ही कार्य उत्पन्न होता है। सत्कार्यवाद का अभिप्राय क्या हुआ? जो सत विद्यमान है उससे ही कार्य उत्पन्न होता है। घड़ा उत्पन्न हुआ है तो उससे पहले मिट्टी सत थी, सत मतलब उसका अस्तित्व था। बस ऐसे ही सब जगह लगा लीजिए, वस्त्र से पहले तंतु का अस्तित्व था, अगर तंतु का अस्तित्व ना होता, अभाव होता, मिट्टी का अस्तित्व ना होता, अभाव होता, तो कार्य उत्पन्न होता क्या? नहीं उत्पन्न होता। तो ये तो इनके वो अर्थ हैं जो हम लोग लेते हैं, और ऐसा कहते हुए दोनों बातों में विरोध है या समानता है? कोई विरोध है क्या इससे? एक व्यक्ति कह रहा है असत्कार्यवाद की दृष्टि से कि घड़ा अपनी उत्पत्ति से पूर्व नहीं था, तो घड़ा नहीं था। दूसरा कह रहे हैं कि घड़ा अभाव से उत्पन्न नहीं हुआ, मिट्टी सत से उत्पन्न हुआ है, तो वो भी बात ठीक है। तो इस दृष्टि से दोनों में कोई विरोध नहीं है ना। लेकिन जब इन वादों का भिन्न तरह से अर्थ करते हैं, क्या अर्थ करते हैं? कि सत्कार्यवाद ये कहता है कि कार्य अपनी उत्पत्ति से पहले भी था, कार्य अपनी उत्पत्ति से पहले भी था। घड़ा उत्पन्न हुआ है उससे पहले भी घड़ा था, कपड़ा उत्पन्न हुआ उससे पहले भी कपड़ा था। अब ये बात ठीक है गलत है? गलत है, तो नहीं था। और उधर असत्कार्यवाद कहेगा कि कार्य उत्पन्न होने से पहले नहीं था। तो अब इस दृष्टि से जब देखेंगे तो दोनों में से कौन सा पक्ष ठीक है? दोनों ठीक नहीं। अब जो मैं दूसरा जो अर्थ कर रहा हूं, वो पहले जो उचित अर्थ था वो तो आपको बता दिया, उसमें देखेंगे तो कोई विसंगति नहीं है। लेकिन जब ये कहेंगे, फिर से बोल रहा हूं, सत्कार्यवाद ये कहे, सत्कार्यवाद का ये अर्थ है कि कार्य अपने उत्पन्न होने से पहले भी सत था यानी विद्यमान था, और असत्कार्यवाद का अर्थ करेंगे कि कार्य अपने उत्पन्न होने से पहले नहीं था। तो इन दोनों में से कौन सा ठीक है? असत्कार्यवाद ठीक है, सत्कार्यवाद गलत सिद्ध हो गया। ठीक है, ऐसा अर्थ करेंगे। अब एक और अर्थ करता हूं इसका। सत्कार्यवाद ये कहता है कि कोई भी कार्य उत्पन्न होता है तो वो सत से ही होता है। कोई भी कार्य उत्पन्न होता है वो सत से ही होता है। जैसे मिट्टी से घड़ा, तो मिट्टी पहले सत है। अब ये अर्थ उचित है अनुचित है? उचित है। अब इसका विपरीत असत कार्यवाद लेंगे कि जो कार्य उत्पन्न होता है वो असत से होता है यानी अभाव से होता है। सत का मतलब है भाव और असत का मतलब है अभाव। तो असत कार्यवाद का क्या अर्थ अगर ऐसा ले लेंगे सत्कार्यवाद के विपरीत, सत्कार्यवाद क्या कहता है? सत से यानी भाव से कार्य की उत्पत्ति होती है। और असत कार्यवाद का इसका उल्टा अर्थ लेंगे कि असत से उत्पत्ति होती है यानी अभाव से उत्पत्ति होती है, शून्य से उत्पत्ति होती है। अब इन दोनों में से कौन सा ठीक है? सत्कार्यवाद ठीक है। तो उलझने कहां पर है? जो मैंने बाद के दो अर्थ किए उन दो अर्थों को लेंगे तो एक गलत होगा और एक सही होगा। अब उसमें झगड़ते रहते हैं कि सत्कार्यवाद ठीक है या असत्कार्यवाद ठीक है। लेकिन जब हम पहले वाला अर्थ लेते हैं, दोनों कुछ विरोध नहीं कह रहे हैं। महर्षि दयानंद के अनुसार हम मानते हैं कि इन दोनों में दर्शनों में कोई विरोध नहीं है, दृष्टि को कथन किया जा रहा है तो कोई विरोध नहीं है। हमने अर्थ क्या किया? सत्कार्यवाद ये कहता है कि कार्य की उत्पत्ति से पहले कुछ न कुछ था, अभाव से उत्पन्न नहीं होता है। तो ये बात ठीक है अपनी जगह पे। और असत्कार्यवाद ये कहता है कि कार्य अपनी उत्पत्ति से पहले नहीं था यानी अभी उत्पन्न हुआ है, तो वो भी बात ठीक है। ये हमारी संगति है कि सत्कार्यवाद असत्कार्यवाद माने तो जाते हैं कि असत्कार्यवाद वैशेषिक, सत्कार्यवाद सांख्य, और दोनों में विरोध नहीं है। ये तो हम लोगों का प्रतिपादन है, हम ऐसे समझते हैं इसको। और शब्दों के अर्थ अलग अलग करेंगे तो विरोध दिखाई देगा और वही चलता रहेगा कि कौन सा ठीक है, वो ठीक है या वो ठीक है। यूं कहेंगे जी इस दृष्टि से तो ये ठीक है, इस दृष्टि से ये ठीक है, तो बस फिर ठीक ही है ना दोनों,
संगति तो ऐसे ही लगेगी। हो गया सत्कार्यवाद असत्कार्यवाद। हाँ जी, सूत्र 11 में कर्म कर्म साध्य नहीं है, तो और जो पहले वाला सूत्र भी है सूत्र 10, तो यहाँ पर भी जो द्रव्यांतर और गुणांतर कहा है, तो मैं इससे कार्य द्रव्य और कार्य गुण समझ रहा हूँ। बिल्कुल वही है जी, तो कि द्रव्य द्रव्यांतर को उत्पन्न करता है तो कार्य द्रव्य और कार्य गुण को उत्पन्न करता है। तो यहाँ उत्पन्न करता है तो वो जो कार्य द्रव्य कार्य गुण है वो पहले नहीं था, उसको ये उत्पन्न कर रहा है, ये असत कार्यवाद है। और इसी में अगर आप सांख्य की दृष्टि से देखेंगे कि द्रव्य ने द्रव्य को उत्पन्न किया है तो द्रव्य था वहां पर, ये सत्कार्यवाद भी यहीं पर ही दिखाई दे रहा है। असत से अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं होती है। हाँ तो यहाँ पर जो कार्य द्रव्य, तो सूत्र 10 के अनुसार मैं ये समझ रहा हूँ कि जो द्रव्यांतर उत्पन्न होगा, कार्य द्रव्य होगा, तो उसमें तीनों कारण वहाँ पर होंगे, समवायी असमवायी और निमित्त कारण, इसकी दृष्टि से। सूत्र में 11वें सूत्र में जब कहा जा रहा है कि कर्म कार्य कर्म जो है, तो उसका कारण कभी भी कर्म नहीं होगा, कर्म नहीं होगा। तो चूंकि हम पहले देख चुके हैं कि असमवायी समवायी कारण भी कर्म नहीं होता है, और यहाँ पर तो पूरा ही निषेध कर दिया। तो अब पूरी कर्म के कारणत्व का निषेध कर दिया 11वें सूत्र में। जी, कर्म के कारणत्व का कर दिया कि कर्म कभी भी कारण नहीं हो सकता, कोई सा भी कारण नहीं हो सकता, ऐसा 11वें सूत्र का अर्थ लिया आपने। जी, क्या है सूत्र का अर्थ 11वें का? कर्म से कर्म उत्पन्न नहीं होता है, इन्होंने भी अर्थ बताया था ना। तो उसका तात्पर्य क्या होगा कि कर्म किसी कर्म का कारण नहीं होता है। जी, कर्म किसी कर्म का कारण नहीं होता है। इससे ये नहीं निकलेगा कि कर्म द्रव्य का कारण नहीं होता या गुण का कारण नहीं होता, जी, ये अर्थ नहीं नहीं निकालना बिल्कुल है। कार्य द्रव्य के बारे ये में समझ नहीं, में। जी। तो अब आपको उसमें क्या प्रश्न है कि कर्म कारण नहीं बनता, ऐसा आप कह रहे हो? हाँ, तो उसमें मेरा प्रश्न है कि आचार्य उदयवीर जी ने कहा कि जो द्रव्य कार्य होगा, जो द्रव्य का कार्य द्रव्य है, कार्य द्रव्य, जी, हाँ तो कार्य द्रव्य के कारण जो है, समवायी कारण तो द्रव्य ही होगा, वो छूट गया। असमवायी कारण कार्य द्रव्य का आचार्य जी ने लिखा कि केवल कार्य और संयोग गुण संयोग होगा। यही कहना चाह रहे हो ना? जी, जो उपादान कारण है, समवायी कारण है, उनका संयोग, तंतु संयोग जैसे। चलो आप रखो आपका प्रश्न, मेरे को अभी अब रखो, आप पूरा रखो, पहले प्रश्न को रखो। जी, तो मेरी अभी जो समझ में आया है कि कार्य द्रव्य और कार्य कर्म, ये दो ऐसे विभाग हो गए जिसमें कि कर्म कहीं से भी कारण नहीं बन रहा है। कार्य द्रव्य में भी कर्म कारण नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है, और कार्य कर्म में भी कर्म कारण नहीं बन रहा है, अवकाश केवल कार्य गुण के में रह लिए जाता है। ठीक है, तो कर्म से गुण उत्पन्न होते हैं, तो गुण कारण बनता है वो। गुण में भी ये समस्या दिख रही है मुझे कि वहाँ पर गुण का अगर समवायी कारण भी नहीं बनेगा और निमित्त कारण भी नहीं बनेगा, केवल असमवायी कारण बन सकता है कर्म। कार्य गुण का असमवायी कारण का अवकाश रहता है, और असमवायी कारण के लिए भी वो कहते हैं कि कारणी का अर्थ प्रत्यासत्ति होना चाहिए, तो उसका कोई उदाहरण नहीं दिखता है। देखो, कर्म निमित्त कारण नहीं हो सकता, ये जो आप कथन कर रहे हो, निमित्त कारण नहीं हो सकता है, तो ये तो अभी निश्चित नहीं है ना। कर्म समवायी कारण नहीं हो सकता, ये ठीक है। अब उदयवीर जी ने के वचनों को आपने देखा होगा कि वो कर्म को गुण का, जी, वहाँ पर कर्म स्पष्ट को पंक्ति है, गुण का, कर्म को गुण और कर्म को केवल असमवायी कारण। गुण और कर्म को जी, पृष्ठ संख्या 300। उन्होंने तो जो कार्य का अर्थ प्रत्यासत्ति है उसमें कर्म को द्रव्य का कारण माना है।
देखो इसमें सूत्र का अर्थ तो आपको स्पष्ट हो गया है, जी ठीक है। अब जो कारणों वाली प्रक्रिया है उसमें आपको प्रश्न है कि भाई कर्म को कौन सा कारण माने, जी ठीक है। आप देखिए पृष्ठ संख्या 24 पर, जी निकल गया। जी अब देखिए इन्होंने जो यहाँ लिखा है एक संख्या पे, क्या द्रव्य जी ऊपर, जी नीचे जो गहरे अक्षरों में है वो तो टिप्पणी है, जी उससे ऊपर का जो हल्के अक्षरों में है, इनके बीच में रेखा खींची हुई है आपके, हाँ जी, रेखा हल्के खींची है। अक्षर और गहरे अक्षर के बीच में यूं विभाजक रेखा है। हाँ, संख्या 3 के नीचे हल्की सी एक रेखा खींची हुई अच्छा है। ठीक है, तो देखो द्रव्य क्या लिखा है, द्रव्य कार्य मात्र का, जी कार्य मात्र कौन, द्रव्य गुण और कर्म तीनों का समवायी कारण होता है, जी ठीक है, इसमें कोई संदेह नहीं। दूसरा देखिए, गुण और कर्म कार्य मात्र के असमवायी कारण होते हैं, तो गुण में तो केवल संयोग गुण आ जाएगा, संयोग कार्य मात्र का असमवायी कारण होता है। तंतुगत रूप, माइक लेकर के बोलिए, अपने आप भी लिया करिए और दूसरे भी दे दिया करिए। हाँ फिर से पूछिए। जो तंतु का रूप है वह भी तो कार्य के रूप गुण में आएगा, आएगा, तो इसीलिए केवल संयोग नहीं, संयोग भी एक गुण है और ये रूप रसगंध आदि ये भी गुण कार्य में आएंगे। देखिए बात को एक तो हम जब इनकी बात को कर रहे हैं तो उसको पहले चलते रहने देना चाहिए, नहीं तो आप इधर उधर पूछोगे तो वो बिंदु फिर हट जाएगा दिमाग से। अभी रुकिए। हाँ जी। दूसरा अब आपने पूछा है तो मैं उसको पहले बता देता हूं। आप कह रहे हैं कि तंतुगत रूप कार्य पट में भी तो जाएगा, तो इसलिए तंतुगत रूप भी तो कार्य का यानी कार्य द्रव्य का कारण होगा, इसलिए संयोग गुण ही कार्य द्रव्य का कारण है ऐसा न कहा जाए, रूप गुण भी उसका कारण बनेगा। गुण भी कारण रहेगा, संयोग तो गुण ही है ना, संयोग तो है, और तंतु का जो गुण है ये भी कार्यपट का कारण बनेगा। हाँ, तो वही आपकी बात ही दोहरा रहा हूं मैं, उसको ध्यान दीजिए और इसको पकड़िए जो ये पूछ रही हैं और कहाँ समस्या है। मैंने एक बात कही थी, जैसे यहाँ इन्होंने कहा ना कि गुण और कर्म कार्य मात्र के असमवायी कारण हैं, तो मैंने गुण में कार्य मात्र मतलब कार्य द्रव्य का असमवायी कारण केवल संयोग है, कार्य द्रव्य का, कार्य द्रव्य का संयोगी है। तो ये कह रही हैं कि रूप तंतुगत जो रूप है वह भी तो कार्य द्रव्य का असमवायी कारण है, तो वो पटगत रूप का है। तंतुगत रूप पट का असमवायी कारण नहीं है, पटगत रूप का है। हाँ, उस रूप में कोई निषेध थोड़ा है। गुण असमवायी कारण होता है तो इस रूप में तो असमवायी कारण होते ही है ना। जितने भी समवायी कारणगत गुण हैं वे कार्य द्रव्य के गुणों के असमवायी कारण होते हैं, ठीक है, उसमें कोई उससे कोई विरोध नहीं है इस बात का। कार्य द्रव्य की दृष्टि से जब हम देखेंगे तो गुण असमवायी कारण होता है, तो वो कौन सा गुण होगा, तो वो संयोगी गुण होगा। अन्य गुण उस कार्य द्रव्य के असमवायी कारण नहीं कहे जाते हैं, अन्य गुण कार्य द्रव्य के गुणों के असमवायी कारण कहे जाते हैं, ठीक है, ये हम चर्चा पहले कर ही चुके हैं पर्याप्त। तो अब ये गुण और कर्म जो है वो कार्य मात्र के असमवायी कारण है। अब इसको अगर हम यूं देखें कार्य मात्र के, हालांकि तो इन्होंने इसकी व्याख्या की है नीचे, वो और समझ लेंगे, लेकिन कार्य मात्र के मतलब तो द्रव्य गुण कर्म तीनों के।
तो अब उसमें जो कार्य कर्म कर्म साध्यम न विद्यते, कर्म कर्म का कारण नहीं बनता है, तो उसमें कोई सा भी कारण नहीं बनता है। अब यूं तो कथन में कर्म को भी कर्म का कारण यहां बताया जा रहा है, कार्य मात्र का कारण है, मतलब कार्य कर्म का भी कारण है, ये माना जाएगा। तो जहां कहीं ऐसा कथन मिलता है तो या तो हम उसको समझते हैं परंपरा से कारण बनता है, कर्म कर्म का कारण क्यों नहीं बनता है, या कर्म से कर्म क्यों नहीं उत्पन्न होता है, ये चर्चा हम कल कर चुके हैं। क्योंकि बीच में दूसरी चीजों को वो मानते हैं, इसलिए सीधा कारण नहीं। आप परंपरा से कारण कहना चाहते हैं तो संगति है। तो जहां कहीं ऐसा कथन मिल जाता है और हमें लगता है ये तो कारण नहीं है, लेकिन परंपरा से कारण फिर मान लिया जाता है। ठीक है। तो कर्म, पहली बात तो कर्म द्रव्य का कारण बन सकता है, उसको हम सामान्य रूप से लेते हैं तो निमित्त कारण में ले लेते हैं। ठीक है। अब वो परिभाषाएं, वो जो विषय जहां उलझा हुआ है वो तो मैंने आपके सामने रख ही दिया है, और उसको थोड़ा धैर्य रखेंगे। अब उसको थोड़ा सा आगे चलते ही हर बार सुलझाने का प्रयास करेंगे ना, तो वो की वही समस्या है। अभी विषय को स्पष्ट होने दीजिए, आगे जाने दीजिए। अच्छा यहाँ ये कहा है, यहाँ ये कहा है, वो धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी बातें जहां समझ में आएंगी तो उस चीज को अभी हर जगह सुलझाने का प्रयास मत कीजिए कि इससे तो ये निकल के आ रहा है और ये निश्चय हो जाएगा, वो कहीं उल्टा पड़ेगा जा करके। अभी केवल इतना कहा है कि कर्म का साध्य कर्म नहीं होता है। ठीक है। कर्म कर्म साध्यम न विद्यते। हो गया जी। अच्छा, ये जो कर्म की व्याख्या करते हुए बताया कि कर्म जो है वियोग उत्पन्न करेगा, संयोग, फिर तो उसको बाद में समझेंगे या अभी समझ? वो तो कल भी आपको बताया था ना, संयोग की कर्म बात है संयोग का कारण होता है। यहाँ पर आचार्य जी ने कहा पहले वियोग का कारण होगा, वो उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। इसको भी समझ लीजिए, वो जो बात कहना चाह रहे हैं, कर्म संयोग का कारण होता है, इस वाक्य में कोई दोष नहीं है। ये कर्म किया और ये संयोग हुआ, लेकिन अब उन्होंने, उदयवीर जी ने यह कहा कि कर्म पहले वियोग का कारण होता है फिर संयोग का कारण होता है। ये एक वाक्य लिख दिया उन्होंने। अब ये वाक्य इनको विपरीत दिखाई दे रहा है कि भाई कर्म पहले वियोग का कारण बनेगा फिर संयोग का कारण बनेगा, तो कैसे, वो क्या कहना चाहते हैं? ये माइक है। अब मैं अपने हाथ को यहां तक ला रहा हूं, ये मैंने एक कर्म किया, अभी हम केवल ये देख रहे हैं कि इस कर्म से यहां संयोग हो रहा है, लेकिन इसी की दूसरी दृष्टि है कि ये कर्म, मेरे जो हाथ आगे बढ़ रहा है, ये पिछले वाले देश से वियोग को कर रहा है। कर्म जब करें, क्रिया जब देशांतर की प्राप्ति होगी उसको हम कर्म कहते हैं। तो देशांतर की प्राप्ति से पहले पिछला देश छूटेगा? पिछला देश पहले छूटेगा या अगला देश पहले प्राप्त होगा? गाड़ी में हम चल रहे हैं, सड़क पीछे छूट रही है और अगली में हम जा रहे हैं, तो पिछली पहले छूटेगी तब आगे जाएंगे, या पहले आगे जाएंगे तो पिछली छूटेगी? दृष्टि भेद है। अब पैदल चलते हैं, पैर पे ले लीजिए, हमने पैर चलते हैं, हम एक पैर पीछे से उठा के आगे रखते हैं, फिर उसका आगे रखते हैं, तो पहले क्या होता है? आगे पहले पैर पहुंचता है तब पिछला छूटता है, या पिछला छूटता है तब आगे जाता है? पिछला छूटता है तभी तो आगे जाता है। तो पैर का आगे बढ़ना एक कर्म हुआ। इस कर्म में वियोग भी हो रहा है और संयोग भी हो रहा है, दोनों बातें हैं ना। पिछले देश से छूट रहा है और अगले देश को प्राप्त हो रहा है, लेकिन इस कर्म से पहले वियोग हुआ है या पहले संयोग हुआ है? पहले वियोग है। यही तो उदयवीर जी कह रहे हैं कि कर्म हमेशा पहले वियोग करता है और फिर संयोग करता है, लेकिन कहां वियोग करता है कहां संयोग करता है ये तो विवेक हमें देखना पड़ेगा। अब मैं यूं कहूं कि इस दूसरी दृष्टि तो छोड़ दो, मैंने कहूं कि ये संयोग हुआ है, तो बोले नहीं, पहले हाथ ने, इस कर्म ने इससे वियोग किया होगा तब संयोग होगा, ऐसे थोड़ा ना घटा रहे हैं। माइक से संयोग हुआ है तो माइक से ही पहले वियोग होगा तब संयोग होगा, ऐसा थोड़ा ना कथन कर रहे हैं। यहां से यहां चल के आए तो पूर्व देश से वियोग होगा, उत्तर देश से संयोग होगा। तो इसमें हम सिद्धांततः यही माना जाता है, पहले वियोग होगा और फिर संयोग होगा।
तो उसका इस वाक्य से कोई विरोध नहीं है। जब हम कहते हैं कि कर्म से संयोग उत्पन्न होता है, फिर हम कहते हैं कर्म से विभाग उत्पन्न होता है, तो ये जब आपको समझाया गया तो ये तात्पर्य आ गया कि कर्म से पहले संयोग होता है और फिर कर्म से बाद में वियोग होता है। और संयोग नहीं होगा तो वियोग कहां से होगा? दो वस्तुओं में वियोग होगा तो पहले संयोग तो होगा ना। बिना संयोग के वियोग नहीं होगा, तो पहले संयोग होता है या पहले वियोग होता है? हैं? वियोग। अभी दूसरा वो चीज बोल रहा हूं, उसको समझो। मैं वियोग कर रहा हूं इसका, ये वियोग किया, क्या बिना संयोग किए वियोग की बात कह सकते हैं आप? तो वियोग से पहले संयोग होगा ना, होगा या नहीं? तो पहले संयोग होता है या वियोग होता है? अब तो इस दृष्टि तो देखनी पड़ेगी, पीछे जो बात रखी थी उसमें पहले वियोग था फिर संयोग है। अब जो मैं उदाहरण रख रहा हूं इसमें पहले संयोग है और फिर वियोग है। अगर बिना संयोग के तो वियोग घटेगा ही नहीं। अगर उसी द्रव्य से देख रहे हैं तो उसी द्रव्य को देखेंगे तो पहले संयोग होगा और फिर वियोग होगा, लेकिन दूसरे द्रव्य से देखेंगे तो पहले वियोग होगा और फिर संयोग होगा। अब चलने वाले उदाहरण पे फिर घटा के देख लीजिए। जो पिछला पैर का वियोग करके पैर आगे रखा गया, तो जो पिछला पैर जिस जगह से वियोग हुआ उससे पहले उस स्थान से उस पैर का संयोग था या नहीं था? तो पहले संयोग हुआ या वियोग हुआ? अगर ये तो स्पष्ट है ना, अगर पिछले पैर की दृष्टि से जिस जगह वो रखा हुआ है वहां के वियोग को हम देख रहे हैं, तो उससे पहले संयोग मानोगे या नहीं मानोगे? बात को, मेरे वाक्य को समझ के बोलो, यूं ही मना मत करो। जिस जगह पिछला पैर रखा हुआ है हमने उठा के आगे रखा, ये एक कर्म हुआ। तो सबसे पहले मैंने ये बताया था कि पिछला पैर है, उठ के आगे आया, तो आगे से संयोग हुआ और पीछे से वियोग हुआ। पहले वियोग हुआ फिर संयोग हुआ। इसमें देश का भेद हो गया ना, पिछली जगह और अगली जगह। अब पिछली जगह पे जो वियोग हुआ, यदि उस स्थान पर पैर पहले से नहीं होता, संयोग नहीं होता, तो वियोग हो सकता था क्या? तो पिछले स्थान से पैर का जो वियोग हुआ उससे पहले संयोग है या नहीं है? तो पहले संयोग होता है या वियोग होता है? तो पीछे तो था कि पहले वियोग होता है फिर संयोग होता है। तो भिन्न भिन्न स्थान की दृष्टि से देखेंगे तो पहले, अब एक ही बात है, देखो अब इस पूरे के सारी को देखो, एक हाथ यहाँ, एक माइक है, मेरा हाथ चल के यहाँ आ रहा है, एक ही क्रिया है बस। इसमें क्या क्या हो गया? ये हाथ यहां से वियोग को प्राप्त हुआ, लेकिन साथ में हमें ये मानना पड़ेगा ना कि ये हाथ पहले इस स्थान से संयुक्त है, संयोग है, तभी तो वियोग हुआ। अब इस दृष्टि से क्या देखेंगे तो संयोग हुआ है और फिर वियोग हो रहा है। ये जो क्रिया यहां वियोग कर रही है उससे पहले संयोग था, लेकिन ये जो क्रिया है ये इस संयोग का कारण नहीं थी। ये कहीं तीसरी जगह से मैं हाथ यहां लाया था तो वो कर्म इस संयोग का कारण था। और अब ये कर्म जो चल रहा है तो यद्यपि पहले संयोग है, लेकिन ये क्रिया उस संयोग का कारण नहीं है। इस क्रिया के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो पहले वियोग है और फिर संयोग है, ठीक है। लेकिन स्थान या वस्तु की दृष्टि से देखेंगे तो पहले संयोग होगा तो वियोग होगा, ठीक है। संयोगाश्च वियोगांता, जितने भी संयोग हैं वो वियोग अंत वाले होते हैं। कहीं भी संयोग होगा तो वियोग अवश्य होगा। जैसे प्रकृति के कणों में संयोग होता है, जिस जिसका संयोग होता है उसका वियोग भी होता है। दूसरे ढंग से कहें, जिस जिसकी उत्पत्ति होती है उसका नाश भी होता है। तो उत्पत्ति तो संयोग से ही तो होती है और विनाश वियोग से ही तो होता है। तो जिस जिसका संयोग होता है उसका वियोग भी होता है। इसलिए तो अध्यात्म में तो बहुत कहा जाता है ना कि ये सारा संयोग है। देखो, घर से संयोग हुआ और परिवार वालों से संयोग हुआ, इष्ट मित्रों से, खान पान, जो भी चीजें हमारे पास, कपड़े लत्ते, एक दिन ये छूटने वाले हैं। क्योंकि जिनका संयोग हुआ है उनका वियोग होगा। पूरा अध्यात्म इस पर कितने ही प्रवचन करते रहते हैं, सारा अध्यात्म इसमें आ जाएगा। और परमात्मा से हमारा कभी से नया संयोग नहीं है, उससे तो सदा से है, तो सदा रहेगा, उससे हम कभी वियुक्त नहीं होंगे। तो हमारा सच्चा संबंध किससे है? परमात्मा से। बाकी सबसे हमारे संबंध हैं वो तो क्षणिक है,
कुछ काल के लिए है, संयोग हुआ है तो वियोग भी होगा, ये सब छूटने वाले हैं। ये पूरा अध्यात्म आ जाता है ना इसमें, सारा व्याख्या कर दो इसके अंदर वैराग्य को उत्पन्न करने के लिए। तो ये संयोग और वियोग। तो अब उदयवीर जी की पंक्ति ठीक है, कोई और पूछना है इसमें? ये हो गया। हाँ, इस विषय में कुछ कहना है आपको? ये जो कर्म का जो कारण बताया गया, संयोग, विभाग और वेग, इसमें एक तो हम संयोग का तो समझ गए कि जैसे हमने स्ट्राइकर को फेंका। देखो, पहले आपके वाक्य को समझते हैं। कर्म का जो कारण बताया गया है, संयोग, विभाग और वेग, ये किसी ने नहीं कहा, मैंने तो नहीं कहा है। 8वें सूत्र में दिया है, कर्म का कारण है वो संयोग, विभाग और वेग। 8वें सूत्र का 4थी लाइन, पृष्ठ क्रमांक 23। कर्मापि कारणं भवति ही संयोग, विभाग, वेगानाम। तो इसका संस्कृत का अर्थ वो नहीं है जो आप बोल रही हैं। इसका अर्थ है कर्म भी कारण होता है। अभी उसको मत देखिए, अभी मेरे को समझ लीजिए, फिर नहीं तो वही गलती करेंगे। आपकी जो गलती है उसको मैं शुद्ध कर रहा हूं, नहीं तो अब वाकई ही आप गलत बोलेंगे तो गलत तो आएगा ही, समझ में कहां से आएगा। तो कर्म कारण होता है, कर्म का कारण संयोग, विभाग, वेग है ऐसा मत बोलिए। कर्म कारण होता है किसका? संयोग, विभाग और वेग का। आप कारण कार्य में भेद कर रही हैं। कर्म का कारण संयोग, विभाग होता है, इसका मतलब है संयोग, विभाग, वेग तो कारण है और कर्म कार्य है। और जब हम बोलेंगे कर्म संयोग, विभाग, वेग का कारण है, तो कर्म तो कारण हुआ, संयोग, विभाग, वेग कार्य हुए। दोनों बातों में अंतर है। हम यूं कह दूं, मैं यूं कहने लग जाऊं कि मिट्टी का कारण घड़ा है, ये जो इन्होंने कहा था उसमें मेरे को प्रश्न है, तो मैं क्या बोलूंगा? पहले मिट्टी का कारण जो घड़ा था, ये जो इन्होंने कहा है, उस पर मेरे को प्रश्न है, तो मैं पहले क्या कहूंगा? भाई पहले वाक्य तो आप देखो कि मिट्टी का कारण घड़ा, ये बात ही नहीं है, मिट्टी घड़े का कारण है ये। अब कुछ प्रश्न बनता हो तो बोलो। तो जो पंक्ति है, पंक्ति का अर्थ आपने ठीक नहीं समझा। कर्म कारण होता है। हाँ, चौथी पंक्ति देखिए, 1 2 3 4। हाँ, कर्मापि कारणम भवति, कर्म अपि कारणम भवति। कर्म में ये प्रथमा एक वचन है, भवति का करता है कर्म। यहां पर कर्म अपि कारणम भवति, कर्म भी कारण होता है। किनका? संयोग, विभाग, वेगा नाम, ये षष्ठी बहुवचन है, उनका ये कारण होता है। आप इसको अर्थ कहेंगे कर्म का कारण संयोग, विभाग होते हैं, तो ये तो अर्थ ही नहीं है। यहां पर विभक्ति को ध्यान में दीजिए। हाँ, बोलो। और जी, सूत्र 11 में आचार्य उदयवीर जी ने एक कारण बताया हुआ कि कर्म कर्म का साध्य क्यों नहीं होता, तो उस पर प्रश्न था। तो वहां पर कहा है कि जी, पृष्ठ संख्या 28 में दूसरा अनुच्छेद, उसमें अंतिम के समय पर नीचे से 5वीं पंक्ति मध्य से थोड़ा आगे, यदि ऐसी स्थिति में प्रथम क्रिया अन्य क्रिया को उत्पन्न कर दे तो हाथ से सरकाया गया पत्थर, वायु से उड़ाया गया तिनका या पत्ता कभी नहीं रुकेगा, कभी रुकेगा नहीं। एक क्रिया अन्य क्रिया को उत्पन्न करती रहेगी, तो क्रिया में अनंतता रहेगी, उसमें कभी समाप्ति नहीं होगी। ये हेतु बताया है, और इस हेतु कर्म को कर्म साध्य न मानने का। तो क्या वैशेषिक का भी यही मत है? देखो, कर्म को ही उत्पन्न करता रहे, ठीक है। तो एक कर्म ने दूसरे कर्म को उत्पन्न किया, दूसरे ने तीसरे को किया, तो वो कर्म होता जाएगा। ये कह रहे हैं कि यदि ऐसी स्थिति में प्रथम क्रिया अन्य क्रिया को उत्पन्न कर दे तो हाथ से सरकाया गया पत्थर एवं वायु से उड़ाया गया तिनका या पत्ता कभी नहीं रुकेगा। एक क्रिया अन्य क्रिया को उत्पन्न करती रहेगी। तो आधुनिक दृष्टि से जब हम देखते हैं तो वो तो ऐसे ही मानते हैं, कर्म हो गया है तो वो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, कभी नहीं रुकेगा।
निर्वात स्थान में या तो गुरुत्वाकर्षण आदि किसी बल की रहित स्थिति में निरपेक्ष स्थान पर अगर कोई गति हो रही है तो वो कभी नहीं रुकने वाली है, होती रहेगी। ठीक है, जो चीज रुकती है उसका कारण क्या है? वायु हो गई, गुरुत्वाकर्षण हो गया, बाधक तत्व है। वो सब भी चर्चा आएगी आगे कर्म की, कि क्यों कोई चीज चलते हुए गिर जाती है या ऊपर से नीचे आती है, वो सब वैशेषिक में भी इनकी दृष्टि से कुछ चर्चा की गई है। तो यूं सामान्यतया तो कर्म से कर्म उत्पन्न हो ही रहे हैं यूं देखेंगे तो मोटा, लेकिन इनका ये मानना है कि कर्म पहले वेग को उत्पन्न करता है, वेग कर्म को करता है, कर्म वेग को उत्पन्न करता है, ऐसे ही एक दूसरे को उत्पन्न करते हैं। इस तरह की मान्यता है। हालांकि तो ये भी थोड़ा सा विचारणीय विषय है कि इसमें आपको दृष्टि भेद भी मिलेगा करते हुए, लेकिन एक सामान्य नियम ये मान के चल रहे हैं कर्म वेग को उत्पन्न करता है। और उसमें भी जो मैंने आपको बताया था, यदि दो अलग अलग वस्तुएं हैं और एक के मारने से दूसरे में गति होती है तो कर्म ने पहले संयोग को उत्पन्न किया है, उससे वेग एक वस्तु से दूसरी वस्तु में गया और फिर वो वहां पर कर्म प्रारंभ हुआ है। हाँ, एक ही वस्तु जो चलती जा रही है, एक बार गेंद को फेंक दिया, अब कोई दूसरी वस्तु का उससे संयोग नहीं हो रहा है, वो चलती जा रही है, वहां जो कर्म की उत्पत्ति है वहां तो कर्म से वेग, वेग से कर्म, ऐसा मानते हैं। लेकिन कोई स्थिर वस्तु रखी है और दूसरी वस्तु ने आकर के उसको धक्का दिया, अब उसमें जो गति प्रारंभ हुई है, वहां जो प्रारंभ हो रहा है उसमें बीच में संयोग है। ठीक है, तो सीधे वो कर्म कर्म को उत्पन्न नहीं करता। और जो कुछ तर्क दिए जाते हैं वो सबके सब सदा ठीक हो ऐसा नहीं समझना, वो विचारणीय होते हैं। उन्होंने कुछ एक दृष्टि से लिखा है, ये आपको ब्रह्ममुनि जी के भाष्य में भी मिलेगा और उदयवीर जी के भी भाष्य में मिलेगा। ठीक है, तो जहां हमें ये लगता है कि ये संगत नहीं है तो उसको एक तरफ रख सकते हैं, विचार कोटि में रख सकते हैं। हाँ, बस यही संगत लगता है कि बिल्कुल कर्म ने गुण को उत्पन्न कर दिया, संयोग या विभाग जो भी मान लिया दृष्टिभेद से, और फिर वो गुण कर्म को उत्पन्न कर देगा, तो ये इसमें कोई दोष भी नहीं आता है और ठीक है, स्वीकार्य भी है। हाँ ठीक है, उसको उतने को ही मान के चलिए। बाकी इस पे और जो चर्चा चल के अगर कुछ और निष्कर्ष निकल के आता है कि भाई इनका जो कथन है वो भी किसी दृष्टि से ठीक हो सकता है, तो वो आगे और समझ लेंगे। वैशेषिक में आपको बहुत स्थल ऐसे मिलेंगे, ऐसा नहीं समझना कि हम इतनी चर्चा कर रहे हैं तो इस सारा का सारा एकदम से सब स्पष्ट हो जाएगा। वैशेषिक समझने की दृष्टि से बहुत जटिल भी है, बहुत गंभीर भी है, और उसको चूंकि हम प्रकृति से देखते हैं, ये बाह्य चीजों से आधुनिक वैज्ञानिक ये मानते हैं, प्रत्यक्ष देखते हैं यहाँ ये लिखा है तो क्यों लिखा है, इसलिए वो समझने में और संगति लगाने में बहुत सारे स्थल आएंगे जहां पर हमारे को कठिनता लगेगी, उनको विचार कोटि में भी रख सकते हैं। जितना हम समझ पाते हैं उतना समझने का प्रयास करेंगे। हाँ आचार्य जी, मुझे तो ये समझ में आया कि ये जो संयोग, विभाग और वेग है, ये कारण भी है और कार्य भी है। वो अलग विषय। इस पंक्ति का अर्थ, पंक्ति का अर्थ अभी आपने पंक्ति को उद्धृत करके जो आप कहेंगे तो पंक्ति का अर्थ, आप सामान्य रूप से कथन करेंगे कि संयोग, विभाग, वेग कारण भी हैं, कार्य भी हैं, तो वो ठीक है, वो अलग जगह घट जाएगा, उसका मना नहीं कर रहे हैं कि संयोग कार्य भी है और संयोग कारण भी है, कोई आपत्ति नहीं है। संयोग, लेकिन इस पंक्ति का, आप इस पंक्ति के आधार पे जो कहना चाह रहे हैं, तो और अब जो आपने वाक्य बोला वो ठीक है, वो कह सकते हैं आप कि संयोग, विभाग और वेग कारण भी हैं और कार्य भी हैं, ठीक है, आप कहने को कह सकते हैं। और ये भी कह सकते हैं कि कर्म इनका कारण होता है, जो इस पंक्ति का अर्थ है। दोनों बात ठीक है, लेकिन जो आपने पहला वाक्य बोला था वो फिर भी ठीक नहीं है, उसको छोड़ दीजिए। अब उसको छोड़ दीजिए विषय को, आगे का पाठ देखते हैं। तो 12वें सूत्र की भूमिका। अथ वैधर्म्ये, अभी साधर्म्य को बता रहे थे, अब वैधर्म्य को बता रहे हैं, वैधर्म्य के विषय में बोल रहे हैं। वैधर्म्य सप्तमी, तो वैधर्म्य के विषय में द्रव्यस्य गुण कर्मभ्याम वैधर्म्यम प्रदर्श्यते, द्रव्य का गुण और कर्म से वैधर्म्य यानी विशेषता प्रदर्शित की जा रही है, भेद दिखाया जा रहा है। तीनों के अलग अलग भेद दिखाएंगे किसी एक बिंदु को लेकर के। वो क्या बिंदु है वो आगे बता रहे हैं। तो ये 12, 13 और 14 ये आपस से संबंधित सूत्र हैं,
इनके वैधर्म्य को बताने के लिए। तो 12वां सूत्र बोलिए, न द्रव्यम कार्यम कारणम च वधति। द्रव्य है, वधति जो है ये न वधति, न को हम पीछे ले जाएंगे वधति के साथ। द्रव्यम द्रव्य, ये प्रथमा का एक वचन है। कार्यम कारणम च, ये द्वितीया के एक वचन है। तो द्रव्य कार्य और कारण को नष्ट नहीं करता है। द्रव्य कारण और कार्य को नष्ट नहीं करता है। अब प्रसंग के अनुसार हम साथ में देखेंगे कि अपने द्रव्य अपने कारण को नष्ट नहीं करता है, द्रव्य अपने कार्य को नष्ट नहीं करता है। बनाता है, नष्ट नहीं करता है, बनाए रखता है, नष्ट नहीं करता है। द्रव्य अपने कारण और कार्य को नष्ट नहीं करता है। मिट्टी और घड़ा कारण कार्य है। मिट्टी भी द्रव्य है, घड़ा भी द्रव्य है। मिट्टी घड़े को नष्ट नहीं करती है। घड़े को नष्ट होने में कारण कुछ और है, मिट्टी घड़े को नष्ट नहीं करेगी। मिट्टी अपने कार्य को, घट कार्य को नष्ट नहीं करेगी, ठीक है। और घट जो कार्य है वो अपने कारण मिट्टी को नष्ट नहीं करेगी। घड़ा मिट्टी को नष्ट नहीं करता है। तो न तो मिट्टी घड़े को नष्ट करती है, न घड़ा मिट्टी को, न तो तंतु वस्त्र को और न वस्त्र तंतु को। वो आपस में एक दूसरे को वध नहीं करते हैं, नाश नहीं करते हैं, क्षीण नहीं करते हैं। वध का मतलब पूरा नाश भी होता है, और जो क्षीणता आती है उसको भी वध के अंतर्गत ले लेंगे। वो भी नाश की ही प्रक्रिया है। नाश की प्रक्रिया जब थोड़ी सी होती है तो हम कहते हैं कि क्षीण हुआ है, अधिक होती जाती है तो, और पूरी हो जाती है तो बस वही वध हो जाता है। तो नाश और वध एक ही उसमें बात है, क्षीणता उसके तात्पर्य में ले लेंगे। तो द्रव्य कैसा होता है? द्रव्यम कार्यम कारणम च न वधति। हो गया? भाष्य देख लीजिए। द्रव्यम, द्रव्य का क्या मतलब है? द्रव्य पद वाच्यम वस्तु। अब ये द्रव्य का मतलब द्रव्य शब्द नहीं लेना है, द्रव्य पद, द्रव्य इस पद का जो वाच्य है वो वस्तु वह है। जैसे कि घट ये एक पद है, इसका वाच्य वो घड़ा वस्तु जिसमें पानी भरा जाता है। तो द्रव्य पद वाच्य वस्तु उस कार्यम कारणम च न वदति। कार्यम स्व कार्यम, स्व यहां पर लगाएगा अपने, क्योंकि दूसरे के दूसरे को तो नष्ट कर ही देते हैं ना। पानी है वो अग्नि को नष्ट कर देगा, कर सकता है ना। दूसरी चीज को नष्ट करती है, द्रव्य द्रव्य को नष्ट करता ही है। दवाई डाल दो, एसिड डाल दो तो नष्ट होता ही है। दवाइयां हैं वो जीवाणुओं को नष्ट करती ही हैं, विष हमारे को नष्ट करता ही है। तो द्रव्य द्रव्य को नष्ट करता है, ये नहीं, नष्ट नहीं करता ये नहीं कहा जा रहा है, अपने कार्य और कारण को नष्ट नहीं करता है। इसलिए यहां उन्होंने खोलने के लिए कहा स्व कार्यम, अपने कार्य को। उसको आगे कहते हैं स्वान्वयी द्रव्यम कार्यभूतम। अपने में अन्वित जो कार्यभूत द्रव्य है, ये मिट्टी के लिए देखिए, अपने कार्य को, तो मिट्टी अपने कार्य घट को नहीं नष्ट करती, स्वकार्यम। इसको दूसरे शब्दों में स्वान्वयी द्रव्यम, अपने में स्थित द्रव्य को, घड़ा मिट्टी में स्थित है तो अपने में अन्वित जो द्रव्य है कार्यभूत यानी घट को, उसको नष्ट नहीं करती है। एक बात आगे कहते हैं तथा अनुगतम गुणम कार्यम एवं कारणम च स्वकारणम। इसको अच्छा यूं देखो, स्वान्वयी द्रव्यम कार्यभूतम तथा अनुगत गुणम कार्यम, अपने में अनुगत जो गुण है उसको भी नष्ट नहीं करता है। द्रव्य गुण का भी तो कारण होता है, गुण उसका कार्य होता है, तो अपने में स्थित गुण को नष्ट नहीं करता है। अनुगत गुणम, द्रव्य जो है अपने में स्थित गुण को भी नष्ट नहीं, अनुगत गुणम कार्यम, अपने में स्थित जो कार्य गुण है उसको भी नष्ट नहीं करता है। ये तो कार्य के लिए हो गया। आगे कहते हैं एवं कारणम च, और अपने कारण को भी नष्ट नहीं करता। सूत्र में दो बातें ना, कार्यम कारणम च, तो कार्यम को बता दिया, अब कारणम च को क्या, कारणम च तो किस कारण को? स्व कारणम, अपने कारण को। स्व कारण को आगे खोल रहे हैं समवायी कारण द्रव्यम, अपने समवायी कारण को।
कार्य के संदर्भ में लिखा था स्वान्वयी द्रव्यम, और कारण के संदर्भ में लिखा है समवायी कारण द्रव्यम, समवायी कारण द्रव्यम। आगे कहते हैं अथ असमवायी कारणम संयोगादि गुणम, और अपने असमवायी कारण संयोग गुण को, घट एक द्रव्य है, वो अपने कारण को यानी मिट्टी को भी नष्ट नहीं करेगा और अपने असमवायी कारण संयोग को भी नष्ट नहीं करेगा, जो कि गुण है। तो कहते हैं अनवयी समवायी कारणम असमवायी कारणम संयोगादि गुणम च न हंति, अपने असमवायी कारण संयोगादि गुण को भी नष्ट नहीं करता है। तो द्रव्य न तो अपने कार्य को नष्ट करता है न अपने कारण को नष्ट करता है। ये कार्य द्रव्य और कार्य गुण दोनों के संदर्भ में ये बात कही गई है। भाष्यकार ने द्रव्य और गुण दोनों के लिए इस बात को लिखा है। हो गया स्पष्ट? पूछो जी। क्या कार्य द्रव्य, हर कार्य द्रव्य को फिर उससे, जैसे पट है तो उसमें तंतु है ही, तंतु नष्ट नहीं हुए, और घट में तो क्या हर कार्य द्रव्य से फिर हम उसके कारण को निकाल सकते हैं? ये अभिप्राय समझेंगे इससे? कहाँ जा रहे हो? हर कार्य द्रव्य में से उसके कारण द्रव्य को निकाल सकते हैं, उसमें नष्ट नहीं हुए उसको प्राप्त किया जा सकता है। कर सकते हैं यदि हमारे पास विधि है तो, विधि नहीं है तो नहीं कर सकते। जहाँ पर कुछ ऐसा देखो अभी उसको उसमें से प्राप्त कर सकते हैं, ये कोई विषय नहीं है। यहाँ पर क्या बात कही जा रही है? केवल वो अपने कार्य द्रव्य अपने कारण को नष्ट नहीं करता, कारण द्रव्य अपने कार्य को नष्ट नहीं करता। इसका ये अर्थ नहीं है कि कारण द्रव्य और कार्य द्रव्य नष्ट नहीं होते, दूसरे जने नष्ट करते हैं, दूसरी चीजें नष्ट करेंगी, अन्य द्रव्य नष्ट करेंगे, कर सकते हैं ना नष्ट। और यूं अंततः जाएंगे तो कोई चीज नष्ट नहीं होती है, केवल रूपांतरित होती है। अंततः तो जो मूल कण है वो रहेंगे ही, उस दृष्टि से तो कोई नष्ट ही नहीं होता है। लेकिन वैशेषिक की दृष्टि से जो नष्ट होना है कि जो कार्य द्रव्य है उसका समाप्त होना, नष्ट होना है। घट का ये असत्कार्यवाद से ही जुड़ी हुई बात है कि घट नष्ट हो जाता है, घट के नष्ट होने पर घट का अभाव हो जाता है, जिसको प्रध्वंसा भाव कहते हैं। न्याय में भी आपने देखा होगा, नहीं तो वैशेषिक में आगे आएगा। प्राग अभाव, प्रध्वंसा भाव, अन्योन्या भाव, अत्यंता भाव। अभाव जो कहते हैं ना कि अभाव एक और सातवां पदार्थ है, ये अभाव पदार्थ नहीं मानते, लेकिन अभाव की चर्चा आगे आएगी। तो असत कार्यवाद में अभी जो मैंने आपको पहले समझाया था वो तो पहले का था, उत्पत्ति का, वो मुख्य वो हो गया। अब घड़ा नष्ट हुआ है तो नष्ट माना जाएगा वैशेषिक की दृष्टि से कि अब घड़ा नहीं है, घड़े का अभाव हो गया है। और सांख्य की दृष्टि से माना जाएगा कि घड़ा नष्ट होकर के उसका अभाव नहीं हो गया है, वो कारण रूप में, मिट्टी के रूप में, ठीकरों के रूप में अभी भी है, शून्य नहीं हो गया है। इस दृष्टि से वहां भी कोई भेद नहीं है। तो कार्य कारण को नष्ट नहीं करता, द्रव्य अपने कारण और कार्य को नष्ट नहीं करता, इसका ये अर्थ नहीं है अर्थापत्ति कि कारण और कार्य नष्ट नहीं होते। वैशेषिक की दृष्टि से नष्ट होना कह रहा हूं, अपने स्वरूप से भिन्न होना नष्ट होना है यहां पर, ठीक है। तो इसका ये तात्पर्य नहीं कि वो नष्ट नहीं होते, नष्ट होते हैं, वो नहीं करता है, वो नष्ट नहीं करता है, अन्य कारण होते हैं, ये तात्पर्य, ठीक है। उत्तम जी। ओम, अपने स्वरूप से भिन्न हो जाना नष्ट होना है। अपने स्वरूप से भिन्न हो जाना नष्ट होना है, नष्ट होना, हाँ। तो घड़ा बना, घड़ा ने अपने मिट्टी कारण को स्वरूप से भिन्न किया, बिना नहीं, उसको मिट्टी को कहाँ नष्ट किया उसने? नष्ट नहीं, मैं स्वरूप से भिन्न होना, वो घड़े ने किया है। घड़ा बना ही इसी आधार पे है। नहीं नहीं, घड़ा किस आधार पे बना है कि उसने मिट्टी के धर्मों को समाप्त कर दिया, बदल दिया? गुणों को नहीं नष्ट किया, लेकिन मिट्टी के रूप में जो था वो चूर्ण के रूप में। हाँ, मिट्टी तो मिट्टी है अभी भी, चूर्ण मृत को समाप्त करके घट मृत हो गई है अब जी। तो मिट्टी का चूर्ण धर्म हट करके घट धर्म आ गया जी, ठीक है। तो घट तो कार्य था जी,
घट कार्य था और उसका कारण मिट्टी थी, तो मिट्टी को नहीं, उसके चूर्ण धर्म को भले ही समाप्त किया, ये कह सकते हो आप, मिट्टी को समाप्त नहीं किया। रूपांतरण तो वस्तु का हो चुका है। नहीं हुआ, मिट्टी का नहीं हुआ, ये ध्यान दीजिए। धर्म में तो बदलाव आ रहा है, धर्मी में नहीं आया है। मिट्टी धर्मी में परिवर्तन नहीं है, उसके धर्म में चूर्ण धर्म हट करके घट धर्म आ गया, वो तो मानते ही हैं। लेकिन ये बात द्रव्य की चल रही है, जो चूर्ण धर्म है वो द्रव्य नहीं है, वो तो धर्म है। चूर्ण जो धर्मी था, जो कि समवायी कारण था, और अब घट धर्म है, ये घट धर्म, घट धर्म चूर्ण की दृष्टि से, मिट्टी की दृष्टि से घट धर्म है। उस शैली में मत जाओ, आप यहाँ उलझ जाओगे। वो योग दर्शन में जिस दृष्टि से है, अभी आप वैशेषिक की तरह से थोड़ा सा अपने स्तर को नीचे ला करके फिर देखो केवल स्थूल चीजें जी। घड़ा, जो घड़ा है एक द्रव्य है। अब यहाँ पर उस दिन आप वाक्य पूछ रहे थे ना भाई, घट धर्मी है या धर्म है, तो मिट्टी की दृष्टि से देखेंगे तो घट एक धर्म है, लेकिन एक अवयवी जो उत्पन्न कार्य द्रव्य है उसकी दृष्टि से देखेंगे तो अब घट एक धर्मी है। ये जो चर्चा चल रही है अभी, ये धर्मी की चर्चा चल रही है। तो जो द्रव्य, कोई भी द्रव्य जो धर्मी है, वो न तो अपने कारण को नष्ट करता है, न अपने कार्य को नष्ट करता है। ये इतनी सी बात है, इसमें कहीं विरोध हो तो देख लो। जहां जहां हमें लगता है कि ये इसको नष्ट कर रहा है, परिवर्तित कर रहा है, वहां दूसरे कुछ न कुछ कारण होंगे बाहर के। ठीक है, हम कहें कि जी घड़ा क्षीण हो रहा है, तो उसने मिट्टी को भी क्षीण कर दिया, घड़े ने नहीं किया। घड़ा क्षीण क्यों हो रहा है? नमी लग रही है, हवा लग रही है, क्षार है, उसने घड़े को क्षीण किया है। उससे मिट्टी क्यों? घड़े ने नहीं किया। दूसरा कोई कारण मिलेगा, दूसरे द्रव्य मिलेंगे। बोले जी देखो ये कपड़ा कमजोर हो गया, तो देखो तंतु भी कमजोर हो गए। अब यूं देखो तो तंतु कमजोर हुए हैं इसलिए कपड़ा कमजोर हुआ है, या कपड़ा कमजोर हुआ है इसलिए तंतु कमजोर हुए हैं? और तंतु दुर्बल हुए तो कपड़ा कमजोर हो गया, तो देखो तंतु ने अपने कपड़े कार्य को क्षीण किया, ऐसा कोई कहने लगे? नहीं। तंतु ने कपड़े को क्षीण नहीं किया। तंतु में यदि क्षीणता आई है तो कोई बाहर के कारण है। हम उसको धो रहे हैं, बार बार मसल रहे हैं, हम साबुन लगा रहे हैं, कभी कूट पीट रहे हैं, मार रहे हैं, कहीं घिसट रहा है कपड़ा, कहीं कुछ हो रहा है, खींच रहा है। ये जो बाहर की चीजें हैं, धूप है, जो भी कारण है, कोई रसायन है, उसके कारण से तंतु में क्षीणता आ रही है, तो वस्त्र में परिलक्षित हो रही है, वो भी क्षीण हो रहा है। लेकिन तंतु ने वस्त्र को नष्ट किया या क्षीण किया, ऐसा नहीं कह सकते। ठीक है, अन्य पदार्थ क्षीण कर सकते हैं, अन्य गुण धर्म, वो सब दूसरे कोई कारक होंगे। ये क्या कहना चाहते हैं? न द्रव्यम कार्यम कारणम च वदति। ये द्रव्य मात्र में एक साधर्म में बताया जा रहा है, लेकिन गुण और कर्म से वैधर्म में बताया जा रहा है। अभी प्रसंग क्या है? वैधर्म का। तो गुण और कर्म से वैधर्म क्या है, वो अब अगले 2 सूत्र और देखेंगे तो अंतर भी पता लगेगा हमारे को। तो द्रव्य का अभी केवल इतना समझिए कि द्रव्य न तो अपने कारण को नष्ट करता है, न अपने कार्य को नष्ट करता है। न द्रव्यम कार्यम कारणम च वदति, ये भौतिक जगत का एक बड़ा सिद्धांत बताया जा रहा है। दिखने में यूं ही छोटा सा है, इसकी व्यापकता बहुत ज्यादा है। वो आपस में एक दूसरे को नष्ट नहीं करते। ठीक है, कारण और कार्य को, कोई भी द्रव्य न तो अपने कारण को नष्ट करता है, न कार्य को नष्ट करता है। ठीक है, तो बोले द्रव्य हुए। पूछ लो, समय आपका हो जाता है। पहले के प्रश्न आपके आधा पौना घंटा चलते हैं, फिर जब मैं पढ़ाने लगता हूं तो उसमें भी हाँ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आप थोड़ा आगे का भी पढ़ लेंगे ना, तो वो प्रश्न आपका वैसे ही नहीं रहेगा। पूछो। इस सूत्र में जो द्रव्य बताया है, जैसे घड़ा द्रव्य है तो अपने कारण था मिट्टी को नष्ट नहीं करेगा, ये समझ में आया। मगर घड़े का कार्य नष्ट नहीं करेगा। घड़े का कार्य? द्रव्य घड़े का कोई कार्य नहीं होता, वो तो अंत्य द्रव्य है। तो द्रव्य का अंत्य अवयवी द्रव्य है, उसका कोई कार्य ही नहीं होता है। ठीक है। लेकिन अगर आप कहो तो कोई कोई घड़ों को, एक घड़े को दूसरे पे रख करके कुछ दीवार जैसा या कोई प्रदर्शनी का कोई चीज बना सकते हैं ना, बना सकते हैं ना।
अजमेर में आपने वो बनते हुए देखे होंगे शौचालय वगैरह, शीट बनती है तो उसमें पहले घड़े रखते हैं अंदर खाली जगह के लिए, फिर वो भरते हैं। अब यूं वैसे वो उस तरह का कारण नहीं है, लेकिन घड़े से अगर कोई चीज बन रही है मान लीजिए, तो वो जो बनी हुई चीज है वो, आप ये प्रश्न मत कीजिए, अगर घड़े का कोई कार्य है तो वहां भी यही बात घटेगी कि घड़ा उसको नष्ट नहीं करेगा और वो घड़े को नष्ट नहीं करेगा। लेकिन घड़े का कुछ बनता ही नहीं है, वहां जाके आप प्रश्न खड़ा करोगे जी घड़े का तो कोई कार्य है ही नहीं, तो वहां कैसे ये घटेगा? भाई वहां प्रसंग ही नहीं है। अंत्य अवयवी द्रव्य, पीछे भी बात आई थी ना जो टिप्पणी में दिखी थी इन्होंने, अंत्यावयवी गुणान था वहां पर, लेकिन जो अंत्य अवयवी द्रव्य है, अंत्य अवयवी, अंत्य अवयवी का मतलब ही ये होता है कि उससे कुछ और नहीं बनता है, कुछ और नहीं बन सकता उससे। इस लेखनी से ये टूट गई तो इससे क्या बनने वाला है? फेंक ही देते हैं ना हम, खत्म, बस, इससे कुछ और नहीं बनने वाला है। तो अब ये अपने कार्य को जी, अब ये अपने कार्य को कैसे नष्ट करेगी? इसका तो कोई कार्य ही नहीं होता। अभी कार्य नहीं होता तो नष्ट करने का प्रसंग ही नहीं है। प्रसंग कहाँ आएगा? यदि इसका कोई कार्य हो और यदि इसका कोई कारण हो। अब कहे जी परमात्मा है, परमात्मा का तो कोई कारण ही नहीं है, जो नित्य द्रव्य है, आत्मा है, प्रकृति है, उसका तो कोई कारण ही नहीं है, तो वो उनको कैसे वध नहीं करता ये नहीं समझ में आया। भाई उसका कोई कारण ही नहीं होता तो वध करने का प्रसंग ही नहीं है वहां पर। तो जो नित्य द्रव्य हैं प्रारंभ के, उनका कोई कारण नहीं होता, इसलिए वो किसी को नष्ट नहीं करते। और जो अंत्य अवयवी कार्य द्रव्य हैं, उनका कोई और कार्य नहीं होता तो वो उसको नष्ट नहीं करेंगे। वहां एक ही बात लगेगी, वो अपने कारण को नष्ट नहीं करेगा। घड़ा अपने मिट्टी को नहीं करेगा, नष्ट नहीं करेगा। अब परमात्मा किसी का संवाई कारण भी नहीं होता है, ना तो परमात्मा का कोई उपादान कारण संवाई कारण है, ना परमात्मा किसी का संवाई कारण है। तो बोले जी परमात्मा तो कार्य और कारण को नष्ट करने की बात घटेगी ही नहीं वहां पर, तो वो भी तो द्रव्य है। तो वहां चूंकि उसका ना तो कोई कारण होता है संवाई कारण, ना उसका कोई कार्य होता है परमात्मा का, इसलिए वहां वो बात नहीं घटेगी। ये बात कहां घटेगी? जहां कार्य कारण हो। दो तरफा है तो दो तरफा घटेगी, कारण और कार्य दोनों है तो दोनों जगह घटेगी। केवल कारण है कार्य नहीं है तो केवल कारण में घटेगी, और कार्य है कारण नहीं है तो कार्य में घटेगी, कारण में नहीं घटेगी। इसका उदाहरण क्या बनेगा कि कार्य में तो घटेगी, कारण में नहीं घटेगी। मूल प्रकृति सत्वर स्तंभ या वैशेषिक की दृष्टि से देखें तो परमाणु कण, ठीक है। अब वो जो मूल कण है उनका कोई कारण है ही नहीं, तो उनके नष्ट होने का कोई प्रसंग ही नहीं, वो ही नित्य तत्व है। अब उनसे कुछ चीजें अवश्य बनती है कार्य द्रव्य, तो मूल प्रकृति अपने कार्यों को कभी नष्ट नहीं करेगी। या तो वैशेषिक की दृष्टि से जो परमाणु है, वो पृथ्वी का जल के परमाणु, वो अपने कार्यों को नष्ट नहीं करेंगे। तो इसका मतलब है यदि कोई चीज नष्ट हो रही है तो उसमें ये तो कारण नहीं है, कोई और कारण है, ये हमें खोजना है। अब उसी में सारा विज्ञान आप ढूंढते जाइए कि जब हमें कारणों को ढूंढना है कि इसके नाश का कारण क्या है, इसके नाश का कारण क्या है, तो हम कर सकते हैं कि नहीं, ये द्रव्य तो इसका कारण नहीं हो सकता नाश का, कोई और कारण है, वो दूसरे कारण को ढूंढेंगे और कारण को हटा करके नाश को बचा लेंगे। ये व्यवहारिक प्रयोग अपने होंगे इससे संबंधित, ठीक है। तो न द्रव्यम कार्यम कारणम च वधति। आगे देखिए 13वां सूत्र, गुणः कीदृशा इति अत्र उच्यते। तो इस प्रसंग में गुण कैसे हैं वैधर्म में बता रहे हैं ना, तो गुणों के बारे में भी बताएंगे तो पता लगेगा कि द्रव्य से इसका क्या भेद है। द्रव्य के बारे में एक बात बता दी बस, अब इसी संदर्भ में गुणों के बारे में बताएंगे तो दोनों में भेद पता लगेगा। सूत्र बोलिए, उभयथा गुणाः। गुण जो होते हैं वो उभयथा होते हैं, दोनों प्रकार से होते हैं, दोनों प्रकार के होते हैं। अब दोनों प्रकार का क्या अर्थ है उभयता का, वो भाष्य में हम देखते हैं। सूत्र भाष्य में गुणाः उभयथा, गुणाः खलु उभय प्रकाराः। उभयथा का मतलब है उभय प्रकाराः, प्रकार वचन में था मतलब उभय था, उभय प्रकार के। ते कार्यम कारणम घ्नन्ति नापि घ्नन्ति। ते कार्यम कारणम च, चाहे साथ में जोड़ लीजिए, यहां लिखा नहीं है। ते कार्यम कारणम च घ्नन्ति नापि घ्नन्ति। गुण जो हैं वो अपने कार्य और कारण को नष्ट करते भी हैं और नहीं भी करते।
द्रव्य कैसे थे? अपने कार्य और कारण को नष्ट नहीं करते थे। ये दोनों प्रकार से नष्ट नहीं भी करता है और कर भी देता है। ये उभयता का अभिप्राय हुआ। गुण दोनों प्रकार के होते हैं। उदाहरण आदि है वो आगे बताएंगे। तो अब थोड़ी विवेचना कर रहे हैं, ये अन्य टीकाकारों के अभिप्राय को स्पष्ट को समर्थन और विरोध कर रहे हैं। कहते हैं सूत्र शैल्या अयम अर्थो अभिव्यज्यते। सूत्र की जो शैली है, जो रचना है, उससे ये अर्थ प्रकट होता है। कौन सा? घ्नन्ति नापि घ्नन्ति, जो पीछे इन्होंने अर्थ किया है। सूत्र से अर्थ स्वारस्यम अत्रैव अस्ति। सूत्र के अर्थ का स्वारस्य मतलब सहजता से जो अर्थ निकल करके आ रहा है वो यही है। अर्थ स्वारस्य मतलब किसी वस्तु का जो रस होता है, जैसे फल का रस होता है, जो सार होता है, तो इसका सार तो यही है, यही कहना चाह रहे हैं। स्वरसरवाही विदुषोपि तथा रूढ़ो, वो अभिनिवेश के लिए कहा गया। तो जो स्वरसवाही जो स्वभावता है, जो स्वभावता सहज अर्थ निकल के आ रहा है, वो तो यही है। तो कई बार दो तरह से अर्थ होते हैं, एक तो सहज स्वाभाविक अर्थ होता है, एक वो ठीक नहीं करता है तो हम परोक्ष अर्थ लेते हैं, अप्रत्यक्ष अर्थ लेते हैं, आनुमानिक अर्थ लेते हैं, लक्षणा करते हैं वहां पर। तो कह रहे हैं कि जो सहज अर्थ आ रहा है वो तो यही है। सूत्र से अर्थ स्वारस्यम अत्रैव अस्ति। अत्र मतलब इसी अर्थ में है। उभयथा शब्देन नकार स्वीकारो एव ग्रहीतुम युज्येते। उसी को खोल रहे हैं कि उभयता शब्द से एक तो नकार और एक स्वीकार। नकार का मतलब मना करना, स्वीकार का मतलब हाँ करना। तो नकार जैसे पीछे था न वदति, और स्वीकार करना वदति, तो उसी को पीछे कहा था घ्नन्ति नापि घ्नन्ति। ये तो नकार और स्वीकार ये दो चीजें हो गई। नकार स्वीकारो द्विवचन है, एव ग्रहीतुम युज्येते, इनको ग्रहण करना ही युक्त है, संगत है। यदि तू उभयथा शब्देन, अगर यहां पर उभयथा शब्द से कार्य कारणयोर ग्रहणम अभिष्टम स्यात्। कोई कह सकता है कि उभयता का मतलब कार्य और कारण लेना चाहिए। ऊपर देखो कार्य और कारण दो चीजें कही है ना, तो उभयथा गुणा, गुण कार्य और कारण, ये उभयता दोनों प्रकारों को लेकर के अगर ग्रहण करें तो उभयथा शब्देन कार्य कारणयोर ग्रहणम अभिष्टम स्यात्। अगर ऐसा होता तो, ये अभ्युपगम से कह रहे हैं, तथा तू न तथा गुणा इति सूत्रेण भवितव्यम। फिर तो सूत्र यह होना चाहिए न तथा गुणा। पीछे कहा गया था न द्रव्यम कार्यम कारणम च वदति, और अगर गुण वैसे नहीं है तो न तथा गुणा, गुण वैसे नहीं होते कि वो कार्य और कारण को वध नहीं करते, यानी वध कर देते हैं। द्रव्य के लिए क्या आया? वो अपने कार्य और कारण को वध नहीं करता। और न तथा गुणा कहेंगे तो गुण अपने कार्य और कारण को वध कर देते हैं, ये आएगा। कार्य कारण में अगर उभयता ले लेंगे तो, अब इन्होंने उभयता कहा लिया वधति नापि वधति, तो कार्य कारण को नष्ट करते भी हैं और नहीं भी करते हैं। ये जो दूसरा अर्थ है उसमें तो आएगा कि नष्ट करते हैं, पहले वाला जो अर्थ है उसमें नष्ट करते भी हैं और नहीं भी करते हैं। ये दो अलग अलग अर्थ हो जाते हैं। तो दूसरे अर्थ का ये निषेध कर रहे हैं कि अगर ऐसा होता तो न तथा गुणा इति सूत्रेण भवितव्यम, सरलता से इतना सा लिख देते जिससे स्पष्ट हो जाता। ते गुणास्तु कार्य कारण वध का एव इत्यर्थ समापद्येत अनायासेन। अगर न तथा गुणा करते तो अनायास ही ये अर्थ आ जाता कि वो अपने वो कार्य और कारण के वधक होते हैं, वध करने वाले होते हैं, ये आसानी से अर्थ आ जाता। आगे कहते हैं यद्यपि उपस्कार विवृत्ति व्याख्यो एशो अर्थो विहिता। ये जो दूसरा वाला अर्थ है, ये अर्थ भी दो टीकाओं में कहा गया। ये उपस्कार ये भी एक वृत्ति है और विवृत्ति नाम की भी व्याख्या है। उपस्कार व्याख्या और विवृत्ति ये दो अलग अलग व्याख्याएं हैं। इन दोनों व्याख्याओं में व्याख्यो द्विवचन है, एशो अर्थो विहिता, यही अर्थ वहां पर किया गया है। परंतु न स सूत्र शैल्या लभ्यते, सूत्र की शैली से स्वरसता से वो अर्थ उपलब्ध नहीं होता, यानी ये अर्थ ठीक नहीं है। चंद्रकांत भाष्यम तो सूत्रानुसारी प्रतिभाति। चंद्रकांत भाष्य एक तीसरा है, वो सूत्र की शैली से उचित लग रहा है, अनुसार है। क्या? वधति वधति च नापि वधति, नष्ट भी करता है और नहीं भी करता है। जो ब्रह्ममुनि जी ने अर्थ किया था वो कहते हैं ये जो चंद्रकांत भाष्य वो ठीक है, मेरे को वो स्वीकार्य है। तो उभयथा प्रवृत्तिर गुणानाम, गुणों की दोनों प्रकार की प्रवृत्ति होती है।
अब इसके लिए ये उदाहरण दे रहे हैं, यथा समझाना पड़ेगा। तो कहते हैं यथा हरिद्रा चूर्णयो हो, हरिद्रा कहते हैं हल्दी को, और चूर्ण का मतलब है चूना। चूना होता है जिससे पुताई करते हैं, वो चूना। तो यहां हरिद्रा चूर्णयो द्विवचन है। अब हरिद्रा चूर्ण ये नहीं लेंगे, हल्दी का चूर्ण यहां पर कहा जा रहा है और 2 हल्दी के चूर्ण ले लेंगे, ऐसा नहीं। हरिद्रा और चूना इन दोनों का। पीतत्व श्वेतत्व, हल्दी में पीतत्व है, पीला रंग है, और चूने में श्वेतत्व है, वो सफेद है। ठीक है, अब इन दोनों को मिला देते हैं तो क्या होता है, उभे कारण भूते, जहां हल्दी और चूना दोनों कारण है, तत्कार्येण लोहितेन रूपेण गुणेन हन्येते। अब उससे जो चीज बनेगी उसका रंग क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। तो इन दोनों के मिलने से जो द्रव्य बना उसका रूप है लाल। पीछे जो कारण वाले थे उसमें पीला और सफेद। अब हम जो असमवायी कारण देखते हैं, कार्य द्रव्य के गुण का असमवायी कारण, कार्य द्रव्य के गुण का असमवायी कारण, कारण द्रव्यगत गुण होते हैं। ये जो चीज बनी है इसमें लाल रंग है, ये जो रंग है लाल, ये है रूप गुण। इसका असमवायी कारण कौन है, हरिद्रागत पीतत्व और चूने चूर्णगत श्वेतत्व। पीला और ये सफेद इसके असमवायी कारण है। उसका रूप इस रूप का कारण बनता है ना, जैसे हम तंतु और वस्त्र में देख रहे थे। लेकिन ये जो लाल बना है इसने पीलेपन को भी नष्ट कर दिया और सफेद को भी नष्ट कर दिया। एक नया रूप गुण आ गया, वैसा का वैसा नहीं रहा। कपड़े में तो वैसा का वैसा रहता था, लेकिन यहां उसने नष्ट कर दिया। तो ये बताया कि गुण गुण को नष्ट कर देता है। तो कार्य गुण ने, कार्य गुण कौन सा है, लाल, उसने अपने कारण गुणों को यानी पीलेपन को और सफेदपन को नष्ट कर दिया। हो गया। तो गुण गुण को नष्ट करता है, अपने कारण को नष्ट कर रहा है। ये कार्य गुण ने कारण गुण को नष्ट किया, उसका ये एक उदाहरण हो गया। तो उभे कारण भूते तत्कार्येण लोहितेन रूपेण गुणेन हन्येते, एक उदाहरण है। अब दूसरा कहते हैं नष्ट नहीं करने का। गुण गुण को नष्ट करता है और नहीं भी करता है, उभयता कहा था ना। तो तंतु नाम रूपम, तंतुगत जो रूप है, वस्त्रगत रूपस्य कारणम, वस्त्रगत रूप का कारण है, असमवायी कारण है। तत् न वस्त्रगतेन कार्येण रूपेण हन्यते, वस्त्रगत जो रूप है उसके द्वारा तंतुगत रूप का नाश नहीं होता है। तो गुण ने गुण को नष्ट नहीं भी किया। वहां तो लाल गुण ने अपने कारण को नष्ट कर दिया था, यहां वस्त्र के रूप ने अपने कारण तंतुगत रूप को नष्ट नहीं किया। तो गुण उभयता होते हैं, नष्ट करते भी हैं और नहीं भी करते। अब आगे देखिए, आद्य शब्द कारणभूत। शब्द एक गुण है और जो सबसे पहला शब्द होता है, जब शब्द हम सुनते हैं इधर से उधर जाता है, तो न्याय और वैशेषिक में, न्याय में भी आ चुका है वैसे आपके सामने। तो शब्द जो वहां तक पहुंचता है, तो वही शब्द, सामान्यतः हम कहते हैं कि वही शब्द पहुंचता है, लेकिन शब्द भी क्षणिक है। एक शब्द दूसरे शब्द को उत्पन्न करके आगे आगे जाता है, शब्दांतर की उत्पत्ति करता है। ये विचि तरंग न्याय आदि जो न्याय में आपने पढ़े होंगे न्याय दर्शन में, तो उसके अनुसार तो जो पहला वाला शब्द है और जो सुना गया है वो अंतिम शब्द है उस व्यक्ति तक, फिर और आगे भी जाएगा, सब तरफ जाता है, चारों तरफ जाता है। तो कहते हैं जो आद्य शब्द है पहला, मान लीजिए मुंह से बोला गया अथवा तो कहीं से ये हमने आवाज, मैंने आवाज की, तक आवाज हुई, यहां जो पहला है वो आद्य शब्द है कारणभूता, वो कारण होता है किसका, स्वानंतरम कार्यम, अपने से बाद वाले का। एक शब्द से दूसरा शब्द उत्पन्न हो रहा है, तो जो पहला शब्द है वो दूसरे शब्द को उत्पन्न कर रहा है, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, ये क्रम माना जाता है। तो इसमें जो पहले वाला शब्द है वो अपने से बाद उत्पन्न होने वाले दूसरे शब्द का कारण है। ठीक है, पहला शब्द दूसरे शब्द का कारण है, दूसरा शब्द पहले शब्द का कार्य है। तो जो पहला शब्द है जो कि कारण है, वो अपने बाद वाले शब्द कार्य को नष्ट नहीं करता है।
तो गुण ने गुण को नष्ट नहीं किया, कारण ने अपने कार्य को नष्ट नहीं किया। पीछे के जो दो उदाहरण थे, हरिद्रा चूर्ण और वस्त्र पटगत वाले, वो कार्य के द्वारा कारण के वध करने और न करने के थे। अभी है कारण गुण के द्वारा कार्य गुण को नष्ट करने न करने का, तो ये न करने का उदाहरण है। तो आद्य शब्द है कारणभूत स्वानंतरम कार्यम न हंति, अपने बाद के कार्य को नष्ट नहीं करता है, ये तो नष्ट न करने का है। और नष्ट करने का उदाहरण कि संयोगा जायमान शब्द, संयोग से शब्द उत्पन्न होता है, संयोग से शब्द उत्पन्न होता है। तो संयोग से उत्पन्न होने वाला शब्द, तो संयोग कारण है और शब्द कार्य है, ठीक है। तो ये जो शब्द है वह स्वकारण से संयोग से स्थितत्वात्, अपने कारण यानी संयोग शब्द का कारण है, लेकिन अगर संयोग बना रहे तो वह शब्द को नष्ट कर देता है। स्थितत्वात् नश्यति ही। इसको आप उदाहरण वहां देखिए कि एक घंटा बजाया, ये एक मारा टन, अगर वहीं वो संयोग करके रख देंगे तो उसी शब्द को नष्ट करेगा वही संयोग। हम टन करके हटा लेते हैं तो आवाज आती है तेज और देर तक बनी रहती है, लेकिन हम यूं मार के और बस वहीं पर ही रोक दें तो, अथवा उसको रोके रखें तो वो आवाज नष्ट होगी, उस पर दुष्प्रभाव आएगा, ठीक है। तो जो संयोग है वो शब्द को उत्पन्न करता है, लेकिन वही संयोग यदि बना रहे तो वो उस शब्द को नष्ट भी करता है। तो कारण अपने कार्य को, कारण गुण अपने कार्य गुण को नष्ट करता है, उसका ये दूसरा उदाहरण इन्होंने दिया। तो चार उदाहरण इन्होंने दिए। कार्य अपने कारण को नष्ट करता है, उदाहरण रोली का लाल रंग हरिद्रा और चूर्ण के पीले और सफेद रंग को नष्ट कर देता है। कार्य अपने कारण गुण को नष्ट नहीं करता है, कार्य गुण अपने कारण गुण को नष्ट नहीं करता है, तो वस्त्रगत पटगत रूप तंतुगत रूप को नष्ट नहीं करता है। अब कारण कार्य को नष्ट नहीं करता है, तो कारण है आद्य शब्द और कार्य है उसके बाद के शब्द, तो पहले वाला शब्द बाद वाले शब्द को नष्ट नहीं करता है। और अब है कि कारण अपने कार्य को नष्ट करता है, वो उत्पन्न भी करता है लेकिन उसको नष्ट भी कर देता है। तो संयोग शब्द को उत्पन्न करता है, लेकिन यदि वह संयोग वहां बना रह जाए तो उस शब्द को वो नष्ट भी करता है। जिस शब्द को उत्पन्न किया उसको वहां पर रोकता भी है, बाधित भी करता है। ये चार तरह से उदाहरण दिए, और भी उदाहरण हो सकते हैं। तो उभय था गुणा, गुण दोनों तरह के होते हैं, दोनों प्रकार के होते हैं कि वो अपने कार्य और कारण को नष्ट करते भी हैं और नहीं भी करते हैं। अगर इस उदाहरण में संदेह हो तो दूसरे उदाहरण ले सकते हैं, ये कोई आवश्यक नहीं है कि यही उदाहरण हो। और इस उदाहरण के खंडित होने से सिद्धांत खंडित हो जाए ऐसा भी नहीं है। कई बार उदाहरण गलत दे दिए जाते हैं तो कोई बात नहीं, दूसरा उदाहरण देख लेंगे। लेकिन उभय था गुणा ये जो है, और हर गुण में ये हर जगह घटेगा ये भी आवश्यक नहीं है, लेकिन गुणों में ये देखा जाता है। लेकिन द्रव्य न अपने कारण को नष्ट करता है न कार्य को नष्ट करता है, तो ये बात द्रव्य और गुण में वैधर्म्य को बताती है। इनका वैधर्म्यता है, भिन्नता है इनके स्वरूप में जो भी है, तो ये वैधर्म्य को बताने के लिए कहा। और कर्म का है फिर हम आगे देखेंगे। आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव तो नहीं। सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति।